हाय मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जय गणपति बप्पा एकेडमी पर। तो बताइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक है ना बच्चों? हम जानते हैं कि इस बार ये जो वीडियो आप तक जा रही है बच्चों, ये बहुत दिन के लगभग 7-8 दिन के बाद ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। और अब बच्चों रेगुलर बेसिस पर वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा कंप्लीट हो गई। बोर्ड की परीक्षा में भी वर्क थोड़ा सा ज़्यादा था, इसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को। अब जो है वीडियो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर बच्चों मिलती रहेगी और आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने 5 क्वेश्चन किए थे और 6वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए। इसको भी हमने बताया था एग्जाम्पल लेकर। और स्टार्टिंग बच्चों हम लोग करते हैं कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 से। जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, ध्यान से आपको देखना है कि 7वें क्वेश्चन में आपसे बच्चों क्या चीज पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, यहाँ देखिए नीचे चित्र दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, जहां px एक बहुपद है। फिर कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या बच्चों का मतलब हो गया x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और हमने बताया था जब x के शून्यक को ज्ञात करना है, ये देखिए ये लाइन जो आपके ये जो अक्ष है, जो एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कहने का मतलब है जो u के आकार का जो ग्राफ को किसी ना किसी बिंदु पर प्रक्षेप करता है बच्चों, अगर वो x अक्ष के जिस बिंदु पर जितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो चलिए काम करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला दिया गया, यहाँ देखिए क्या ये जो ग्राफ में x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप कर रहा है, x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रक्षेप नहीं करता है, इसलिए इसमें जो बच्चों पहले में शून्यकों की संख्या हो जाएगी शून्य। यहां लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, शून्य। यहां देखिए x अक्ष, ये x एक्सिस है, बता दीजिए यहाँ पे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बच्चों x अक्ष को 5 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही बच्चों इसके शून्यक होंगे। यहाँ देखिए x अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो गई शून्य। यहाँ पर x अक्ष को 5 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो गई 5। और इसमें देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है, इसमें भी देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना होगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये पहला हमने बताया, दूसरा बताया, तीसरा आपके लिए होमवर्क है, चौथा आपके लिए होमवर्क है। आपको तीसरे और चौथे के लिए बताना होगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख कर भेजेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आंसर आप निकाल ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर आपसे py बराबर px पूछा है, कह रहा px एक बहुपद है, x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x पर देख लीजिए। अगर कहता है कि y के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो y अक्ष पर देख लीजिए आपका। अगर यहाँ पूछता कि x बराबर py का ग्राफ दिया गया है, इसमें py के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखिए y के कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाती। और यहाँ पर y के 1 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पर y में एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1। और यहाँ पे y को, यहाँ पर भी y को 1 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। लेकिन x अक्ष पूछा है तो हम x पर देखेंगे कि कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है जो ग्राफ है आपका। जितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करेगी उतने उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए बच्चों इसको रफ कर दें।
चलिए इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है कि रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 8वां भी बहुत ही आसान है बच्चों। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद x प्लस 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए। रैखिक बहुपद x प्लस 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए। चलिए कह रहा है कि रैखिक बहुपद x प्लस 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तथा दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न में कह रहा है बच्चों की जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद x प्लस 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से प्रश्न देता है तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लीजिए, हो जाएगा y बराबर x प्लस 5। जब ये y बराबर x प्लस 5 आपका हो गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी साइडी बना लेंगे। साइडी में एक जगह हम x लिखेंगे और एक जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों, y लिखा जाएगा। चलिए लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे y बराबर x प्लस 5। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों कि इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि हम x का मान रख देते हैं। सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे बच्चों। जब यहाँ x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि x का मान हम 5 रख के देख लेते हैं। x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 5 दूना हो जाएगा 10। चलिए उल्टा करके रख लेते हैं। x का मान -5 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए जब बच्चों हमने x का मान -5 रखा है तो हमको y का मान कितना मिला है, 0 मिला है। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना बच्चों। ये आप जानते हैं कि ये आपका x अक्ष होता है, इसको हम x डैश कहते हैं, और ये y होता है और ये होता है आपका y डैश। और जो x होता है वह x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और x डैश जो होता है वह x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। y अक्ष जो होता है y अक्ष की धनात्मक दिशा और y डैश जो होता है बच्चों वह y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। और यहाँ पर आपका होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0 0। और इसको लिखने का तरीका, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0 5 लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं 5 10, और यह लिख सकते हैं -5 और 0 लिख सकते हैं। चलिए दर्शाने का तरीका बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कितना आपका, यहाँ पर 5 होगा आपका। चलिए और यहाँ पर कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। चलिए दर्शा लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत बात आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। पहला क्या है आपका 0 और 5, 0 और 5। x पर 0 है और y पर कितना है 5, यानी यहाँ पर होगा। देखिए x पर 0 होगा जब और x पर 0 होगा तो इसका मतलब जो बिंदु होगा वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर 5 कहाँ है, यहाँ है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 5 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद अगला कितना है, x पर कितना है 5 है। चलिए x पर 5 यहाँ है और y पर कितना है 10 है। y पर 10, दोनों की सीध मिला लेते हैं बच्चों, दोनों की सीध यहाँ जाएगी। चलिए अच्छी बात है। तो अगला कितना है, अगला है बच्चों x पर कितना है, x पर है -5। चलिए -5 यहाँ अंकित कर लेते हैं, यहाँ हो गया -5 आपका। और y पर कितना है 0। हमने बताया है कि जब y पर 0 होगा तो y x अक्ष पर स्थित होगा, जब x का मान 0 होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा। तो चलिए y 0 है, इसका मतलब यहाँ पर स्थित होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा -5 और 0। चलिए अब इनको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। हमने बताया था कि जो आपका एक घात समीकरण होता है,
एक घात बहुपद होता है बच्चों, उसका जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होती, वह एक सीधी रेखा होती है। देखिए एक सीधी रेखा बनी है और हमने बताया था कि जब वह सीधी रेखा होती है उस समय वह रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा x का वही उस दिए गए बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहाँ देखिए x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, -5 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए जो -5 होगा बच्चों, -5 इसके निर्देशांकों में जो -5 होगा x का निर्देशांक वह इसका एक शून्य कहलाएगा। तो दिए गए बहुपद का शून्य बराबर हो जाएगा -5, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। दिए गए बहुपद का शून्य -5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों ग्राफ बनाने के लिए कहता है, सेम इसी प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे। और हमने बताया था कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है उस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होती है। अगर आप द्विघात बहुपद में जाएंगे तो उसका जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है बच्चों वो क्या होता है, वह यू के आकार का, या तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होता है यू का, या फिर यू का मुंह नीचे की ओर खुला होता है, यू के आकार का ग्राफ होता है बच्चों। चलिए इसको रफ कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां भी बच्चों ग्राफ ही बनाना है आपको। जो इसका क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, उस 9वें क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ ही बनाना है। चलिए तो 9वें में आपका दिया गया 6 क्वेश्चन दिया गया, कुछ बताएंगे बच्चों और कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो चलिए दिया गया कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद को, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए। बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा उनके शून्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए तथा उनके शून्य भी ज्ञात कीजिए। तथा उनके शून्य भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों। तो चलिए अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया -x² प्लस में दिया गया बच्चों x और प्लस में दिया गया 6। अब क्या करेंगे, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो इसका जो ग्राफ होगा वह x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो चलिए काम करते हैं, इसको हल करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -x² प्लस में x प्लस में 6 हो जाएगा। तो इसके लिए साइड बना लेते हैं बच्चों। चलिए साइड बना ली जाए इसकी। ये हो गया आपका, यहाँ ले लेते हैं x और यहाँ ले लेते हैं y, बराबर हो जाएगा x और प्लस में x प्लस में 6 हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान रख के देख लेते हैं बच्चों। 6 7 मान रख के देख लेते हैं। सबसे पहला मान क्या रखते हैं बच्चों, यहाँ पे x का मान हम -3 रख के देख लेते हैं। चलिए -3 से स्टार्ट करते हैं, +3 तक चलते हैं। -3 से रखना स्टार्ट करते हैं, +3 तक चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ -3 रखेंगे तो यहाँ 3 त्रिका हो जाएगा 9, यानी कि -9 हो जाएगा। और यहाँ 3 रखेंगे,
3 त्रिका 9, ये हो जाएगा आपका 3 -3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 +3 हो जाएगा, और पहले से इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये -9 हो जाएगा, और यहाँ -3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 यहाँ हो गया और -9 मिलके हो जाएगा -12, और 6 में से -12 घटाएंगे तो -6 आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा -6। चलिए अगला मान रख के देख लेते हैं, यहाँ पे कितना रखेंगे, -2 रख के देख लेते हैं। चलिए -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, -4 बचेगा, यहाँ -2 रखेंगे तो 6 में से 2 -2 और -4 मिलके -6, -6 से +6 कट जाएगा तो आ जाएगा 0 आ जाएगा y का मान। चलिए कुछ दिमाग में रखना जब y 0 आ रहा है तो। चलिए अब उसके बाद कितना रखा जाएगा बच्चों, -1 रख के देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 तो हो जाएगा ये -1 और ये -1 मिलके हो जाएगा -2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो +4 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद 0 रख के देख लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा तो 6 बचेगा। 1 रख के देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तब ये -1 आएगा, 6 1 मिलके हो जाएगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद 2 रख के देख लेते हैं, ये 2 दूना 4 और ये 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक मान और रख के देख लेते हैं, ये आता है, ये जरूरी नहीं है कि -3 +3 रखिए, तब तक रखिए जब तक कि दूसरा मान ना आ जाए, दूसरे में y बराबर 0 ना आ जाए तब तक आप रखते रहिए। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, रख के देख लेते हैं। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, -9 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे, 3 और 6 3 9, -9 से +9 बर्बाद हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 0। चलिए लिखने का तरीका, इसको लिखेंगे बच्चों -3 -6, इसको -2 और 0 लिखेंगे। इसको क्या लिखा जाएगा, -1 और 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0 और 6 लिखेंगे, 1 और 6 लिखा जाएगा, यहाँ 2 3 लिखेंगे बच्चों, सॉरी 2 और 4 लिखेंगे, और इसको लिख देंगे 3 0 लिख देंगे। चलिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है इसका ग्राफ बनाना। ध्यान से देखना, एक ग्राफ बताएंगे, बाकी सब का सभी ग्राफ आपको हम होमवर्क देंगे, और होमवर्क में क्या करना है आपको कि ग्राफ तो आपको बनाना है अपने रफ पर, और इसका जो आंसर होगा उस आंसर को, जो इसके शून्य मिलेंगे उस शून्य को कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बच्चों। अभी अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा कौन सा अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, और इसको हम एक्स डैश कहते हैं, और ये हमारा वाई डैश होता है बच्चों, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। और हमने बताया कि जो एक्स अक्ष होता है वह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है इस तरफ, और इस तरफ बच्चों एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और इस तरफ वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और इस तरफ बच्चों वाई अक्ष की धनात्मक दिशा होती है। तो चलिए क्या किया जाए, एक्स पर अधिकतम कितने मान है, एक्स पर अधिकतम बच्चों 6 तक मिल रहा है तो 6 तक बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। चलिए और इस तरफ भी उतना ही ले लेते हैं बच्चों, कितना ले लिया जाए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -3 -2 से नीचे लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया हमने ऊपर, कोई बात नहीं है। और इधर भी 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 4 5 6। और ये बनाने का तरीका बच्चों क्या होता है कि हर एक तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ जितनी दूरी लिया है 1 सेंटीमीटर लिया है, सबके बीच में 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर पे लिख रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर की दूरी सबके बीच होनी चाहिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा बच्चों। और अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी ले लेते उतना, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2
यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 5 हो गया बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 6। चलिए दर्शाने का तरीका, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ दिया गया -3 और -6। ये देखिए -3 और -6। थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए बच्चों, ये देखिए ये जो चतुर्थांश होता है ये बच्चों प्लस प्लस होता है, और ये होता है माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस ये होता है, और ये आपका होता है प्लस माइनस होता है। यानी कहने का मतलब अगर दोनों निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं तो उसको इस चतुर्थांश में, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। यदि दोनों निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं बच्चों तो उसको हम प्रथम चतुर्थांश में दर्शाते हैं। अगर दोनों निर्देशांक एक माइनस होता है, x माइनस होता है और y प्लस होता है तो उसको द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में। अगर x प्लस होता है और y माइनस होता है तो उसको तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में दर्शाया जाता है। x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहा जाता है बच्चों। तो चलिए दर्शाते हैं, इसका मतलब इसको किस चतुर्थांश में दर्शाया जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। और हमने बताया कि अगर एक 0 होता है तो उसको हमेशा एक्सिस अक्ष पर ही दर्शाते हैं। यहाँ -3 यहाँ -6, x पर कितना मान है? -3 है। चलिए x पर -3 यहाँ हो गया, y पर कितना है? -6, y पर -6 यहाँ है। यहाँ से चलिए नीचे आइए, दोनों की सीध मिलाइए दोनों की सीध। शायद यहाँ से आएंगे ऐसे, यहाँ दोनों की सीध मिल रही है तो यहाँ पर आपका कौन स्थित होगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा -3 और -6 स्थित होगा। चलिए अभी देखिए ग्राफ इसका बन रहा है। तो अगला कितना है बच्चों? -2 है और एक 0 है। यहाँ देखिए x का मान -2 और y का मान कितना है? 0 है। जब y 0 है तो कहाँ पर स्थित होगा? x अक्ष पर ही स्थित होगा, यानी यहाँ पर स्थित होगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा -2 0। चलिए अगला, x का मान कितना है? -1 है। y का मान कितना है? 4 है। 21 चतुर्थांश में जा रहा है बच्चों। हमने बताया अगर x माइनस होता है y प्लस होता है तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। x -1 है, चलिए -1 यहाँ पे हो गया। y पे कितना है? +4 है। यहाँ से चलिए ऐसे सीधे इसकी सीध में चलिए 4 तक, यहाँ से इसकी सीध में आइए, यही दोनों मिलेंगे। इसका निर्देशांक हो जाएगा -1 और 4। चलिए आगे, 0 6, x पर 0, y पे कितना है? 6, y पर 6। चलिए यहाँ हो जाएगा, x 0 होगा, y 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखना है इसको। और अगला कितना है बच्चों? अगला आपका x पर 1 है, x पर 1 यहाँ है, y पर 6 है, y पर 6 यहाँ है। चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे, इसकी सीध में चलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ मिल गया, इसका निर्देशांक जो हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। अगला 2 4 है, x पर 2 है, x पर 2 यहाँ पर है, y पर 4 है। चलिए y पर 4, दोनों की सीध यहाँ मिलेगी तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 4। अगला 3 0 है, 1 0 है, यानी x का मान 3 है तो x का मान 3 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी काम करते हैं, सभी मानों को हमने दर्शा दिया, अब सबको मिला देते हैं। हमने बताया था कि जब x ऋणात्मक होता है तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो u होता है, u का जो मुंह होता है बच्चों वो नीचे की ओर खुला होता है। और अगर यही जो होता है x² का जो गुणांक होता है वो धनात्मक होता है तो जो u होता है यानी a का मान अगर ऋणात्मक होता है तो u नीचे की ओर खुला होता है, अगर a का मान धनात्मक होता है तो u ऊपर की ओर खुला होता है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसको ले जाके किससे मिलाएंगे? इनसे मिलाएंगे। किनसे? -2 से, क्योंकि इसी के निर्देशांक। तो चलिए इनको हम मिला दिया हमने इनसे ले जाके। चलिए अब इसको भी मिलाएंगे, किनसे? इनसे मिला दे रहे हैं। चलिए और इनको ले जाके मिला देंगे हम इनसे। देखिए बताइएगा कि क्या u के आकार का ग्राफ बन रहा है कि नहीं। इनको इनसे मिला देंगे, इनको बच्चों इनसे मिलाएंगे और इनको ले जाके हम, इसका निर्देशांक कितना मिला था? 3 0। इनको ले जाके हम इनसे मिला देंगे। ध्यान से देख लीजिए, जो ग्राफ आपका बना है बच्चों किसके आकार का बना है? u के आकार का बना है। हमने बताया था कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वो u के आकार का होता है और u का जो मुंह होता है या तो ऊपर की ओर खुला हो या तो नीचे की ओर। अगर a का मान 0 से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ देखिए a का मान कितना है? -1 है, a बराबर -1 है।
और एक ए जो है वह 0 से क्या है, छोटा है। अगर ए का मान 0 से छोटा होता है तो जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का जो मुंह होता है वह कहाँ खुला होता है, नीचे की ओर खुला होता है। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 होता है, ए का मान 0 से अधिक होता है यानी कि धनात्मक होता, तो यू कहाँ होता, ऊपर की ओर खुला होता। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद रख कर दीजिए। तो चलिए रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब हम लिख दे रहे हैं, उसको आपको करना आपका होमवर्क है। अभी हम लिखने के बाद भी उसको समझाएंगे बच्चों, उसके बाद तब आपको होमवर्क करना होगा उसका। चलिए क्वेश्चन अगला दिया गया है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में दिया गया 9। चलिए तो क्या इसका ग्राफ नहीं खींच सकते आप, उसी जैसे सेम तरीके से हमने बताया उसी तरीके से ग्राफ खींचना है। सबसे पहले y के बराबर मानना है इसका। एक कंफ्यूजन हो गया बच्चों। हाँ हमने अभी आपको शून्यक नहीं बताया उसका, जो पिछला क्वेश्चन मिटा भी दिया हमने उसको। तो हाँ आप देख लीजिएगा कि ग्राफ जो है x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है, एक बिंदु पर आपको प्रक्षेप किया था बच्चों -20 पर, और दूसरा आपका प्रक्षेप किया था 30 पर। तो उसमें जो x अक्ष के जो निर्देशांक हैं, x बराबर -2 और x बराबर कितना है +3 है, यही जो दोनों मान है वही उस द्विघात बहुपद -x² + x + 6 के शून्यक होंगे। x बराबर -2 और x बराबर 3, जहां पर वह x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रक्षेप करते हैं उसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे जिसमें x का मान होगा वही दोनों उस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो चलिए हाँ तो देखिए सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। आप y बराबर मानेंगे और y बराबर मानने के बाद सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के बाद फिर ग्राफ खींचकर उसके निर्देशांकों को दर्शाएंगे, और जिस बिंदु पर x अक्ष को जिस बिंदु पर छेद करेगा उसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बच्चों वही उस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाएंगे। सेम उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा है बच्चों y² -4, इसको क्या करेंगे x के बराबर मानेंगे, x बराबर हो जाएगा y² -4। यहाँ पर भी मानों को रखते जाएंगे, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं बच्चों उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, उसको बता दीजिए, उसको निश्चित तौर पे बताया जाएगा आपको। चलिए इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका कि 3z² - z दिया, 3z² - z। एक काम करना, z एक्सिस कहाँ से खोजोगे इसमें, तो एक काम करना जो z है z को x के बराबर मान के हल कर लेना, तो हो जाएगा 3x² - x। अब इसको y के बराबर मान लेना, इसको हल कर लेना, z को x के बराबर मान लेना बच्चों। अगला क्या है आपका 6x² - 7x। अगला पांचवा क्वेश्चन है 6x² माइनस में 7x प्लस में 2 है। सेम वही चीज है बच्चों, सेम वही चीज है आपकी, जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया था सेम इसी तरीके से लगेगा। ये भी नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, इसको हम बताएंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि -2x² है और प्लस में 5x है और प्लस में 7 है। ये भी सेम उसी तरीके से लगेगा। इसमें देखिए u ऊपर की ओर खुला होगा, इसमें u जो होगा इसमें u नीचे की ओर खुला होगा, इसमें भी u आपका ऊपर की ओर खुला होगा बच्चों, और इसमें भी u जो होगा आपका u इस तरीके से होगा, इस तरीके से u का मुंह जो होगा इस तरीके से होगा, या तो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और इसमें भी u आपका ऊपर की ओर खुला होगा, जिसमें x का मान या y का मान ऋणात्मक हो उसमें u नीचे की ओर खुला होता है बच्चों। ठीक है, चलिए रब कर दें। चलिए
उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखा जाए इसको। करण निम्नलिखित द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर है 10 बच्चों। इस 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए जांच कर लेते हैं। संबंध के सत्यता की जांच करनी है बच्चों। तो कैसे जांच किया जाएगा पहले आप समझ लीजिए। एक काम करना है कि सबसे पहले जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उस प्रश्न के शून्यकों को आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद एक तरीका हमने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। इसके शून्य को पहले ज्ञात करना होगा, फिर शून्यकों को जोड़ना होगा, फिर उस फार्मूले से शून्यकों का योगफल निकालना होगा और आपको मिलान करना होगा कि क्या वाकई में दोनों का मान सही होता है कि नहीं होता। यही जांच करनी है आपको। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक आध क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस पे और बाकी होमवर्क देते हैं आपको। दिया गया है पहला क्वेश्चन, पहला बता रहे हैं आपको, पहला बताएं कि दूसरा। चलिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। चलो पहला ही बता देते हैं बच्चों। दिया गया 5x² माइनस में 8x माइनस में 4, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया गया आपको x² माइनस में 20x प्लस 91, इसको तोड़ोगे 13 7 91, 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 आएगा। चलिए उस पर तोड़ देना। इसको 4 5 हो जाएगा 20 और 20 को ऐसा तोड़िए कि 8 आ जाए। 10 दूना 20 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं 5x² माइनस में x लिख सकते हैं और 8 के स्थान पर लिख देंगे 10 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। इसको px के बराबर लिख देंगे बच्चों। चलिए अब हम लिख देंगे px बराबर हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 5x² माइनस प्लस माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा ये। और यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और प्लस 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। पूरे में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा और यहाँ बचेगा आपका 5x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। एक बार हम कहेंगे x माइनस 2 बराबर 0 बच्चों, एक बार कहेंगे 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालिए 2 आएगा और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस 2/5 आ जाता है। चलिए अच्छी बात। अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ये देखिए अल्फा का मान कितना आ गया बच्चों, अल्फा का मान आ गया है 2। अल्फा का मान कितना आ रहा है 2 और बीटा का मान आ रहा है माइनस 2/5। चलिए हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बच्चों क्या होता है x का गुणांक
हमने बताया था शून्यकों का जो योगफल होता है, चाहे शून्यकों का गुणनफल, जिससे जांच करनी उससे आप जांच कीजिए। चलिए योगफल गुणनफल दोनों से जांच करके देख लेते हैं। हमने बताया था कि शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस होता है यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बच्चों, और बटा में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। माइनस होता है यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा का मान कितना हमने निकाला बच्चों, 2, प्लस बीटा का मान निकाला -2/5, और बराबर में माइनस है तो माइनस यक्स का गुणांक कितना है, -8 है, और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ देखिए 2 - 2/5 बराबर माइनस माइनस प्लस 8/5 हो जाएगा। ये 5 दूना 10 - 2/5 बराबर में 8/5। 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8/5 बराबर हो गया 8/5। देखिए बच्चों आ गया कि नहीं आ गया। तो कह सकते हैं कि संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए दिया गया था, तो हम कहेंगे कि दोनों में संबंध क्या है, सही है। चाहे आप इस तरीके से योगफल निकालिए, चाहे डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके निकालिए, दोनों तरीके से जो संबंध है, संबंध के सत्यता की जांच हमने की, और जांच करने के बाद सही पाया कि चाहे आप उसका गुणनखंड करके शून्यकों का योगफल निकालिए, चाहे इस फार्मूले से निकालिए, तब भी आपका सही है। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों, इसको आपको घर से करके लाना है, इसको नोट करिए। चलिए तो रफ कर दें, चलिए चलिए इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसी का एक तीसरा दिया है और एक चौथा दिया है, ध्यान से देखना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस दिया गया है कि यक्स कोष्टक के अंदर कैडी में 2 + 1 प्लस में 5 है। और इसका चौथा क्वेश्चन जो दिया गया बच्चों, चौथा क्वेश्चन दिया गया ए कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में दिया गया यक्स कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1 दिया गया। चलिए ध्यान से देख लीजिए। इसको हल करने का तरीका क्या करेंगे, पहले x का अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यक्स कैडी में 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यक्स कन्नम यक्स, और प्लस में आ जाएगा 5। प्लस में आ जाएगा आपका 5। सॉरी एक चीज गलत कर रहे हैं, यहाँ 5 नहीं बच्चों, यहाँ कैडी में 2 है। चलिए तभी तो हमने कहा कि क्वेश्चन गलत कहाँ हो, कैडी में 2। तो चलिए इसके आगे हम करते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कैडी में 2 बचेगा। x कॉमन लेंगे, एक मिनट, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब यहाँ से क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस कैडी में 2, इसको किसके बराबर माना था, यहाँ पे px के बराबर, और लिख देंगे px बराबर होता है 0, तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। तो पूरे में क्या कॉमन लेंगे, x माइनस कैडी में 2, x माइनस कैडी में 2, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, क्या बच रहा है यहाँ पे, x माइनस 1 बराबर 0। हम कहेंगे x माइनस कैडी में 2 बराबर 0, फिर कहेंगे x माइनस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कैडी में 2, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1। अल्फा का मान आ गया कैडी में 2, और बीटा का मान आ गया 1। चलिए इस बार हम इसका गुणनफल निकाल के देख लेते हैं। निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है। कौन सा पद होता है, अचर पद। बताया था फार्मूला हमने, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स। अल्फा का मान कितना मिला बच्चों, कैडी में 2 मिला है, बीटा का मान 1। अचर पद का मान कितना है बता दीजिए इसमें से। अचर पद है कैडी में 2 है बच्चों,
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 यानी कैडी में 2, 1 का नाम कैडी में 2 बराबर कैडी में 2। बताइए सही है कि नहीं सही है, नोट कर लीजिए। चलिए रब कर दे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, ए का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर और यहाँ इसको लिख लेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स और प्लस में ए, इसको मान लेते हैं पी एक्स के बराबर। फिर लिख देंगे बच्चों पी एक्स बराबर होता है 0, पी एक्स बराबर क्या होता है 0, तो इस पूरे के बराबर 0 हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स प्लस ए बराबर 0। हमने इसका अंदर गुणा किया है, जब अंदर गुणा किया तो ए कर्नम ए एक्स स्क्वायर हो गया, ए कर्नम हो जाएगा ए, फिर इसका अंदर गुणा किया प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया। अब क्या किया कि हमने इनको और इनको अगल बगल लिख लिया और इनको अगल बगल लिख लिया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, ए कट जाएगा, एक्स की घात कट जाएगी, एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स कटेगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस ए बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन ले लें तो ये भी एक्स माइनस ए बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, एक्स माइनस ए कॉमन है, यहाँ से एक्स माइनस ए निकल गया, यहाँ क्या बचेगा ए एक्स बचेगा माइनस ए बराबर 0। एक बार हम कहेंगे एक्स माइनस ए बराबर 0 और एक बार कहेंगे एक्स माइनस ए बराबर 0, यहाँ से एक्स बराबर ए आएगा और यहाँ से बच्चों आ जाएगा एक्स बराबर 1/a आ जाएगा। चलिए हमने निकाल दिया है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसके गुणांकों के बीच संबंध को बताना होगा कि क्या इसका संबंध सही है कि नहीं सही है, और यहीं पर हम वीडियो को बच्चों कंप्लीट करते हैं। संबंध आपको खुद बताना है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल निकाल के संबंध खुद बताना है, और यहीं पर बच्चों हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और आगे का जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपका डाउट होता है उसको बिना घबराए हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।